गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में लोग हिंदी कक्षा 10 पद्य साहित्य पाठ 2 धनुष भंग के बारे में अध्ययन करें। तो प्लीज़ ये जल्द से जल्द आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पद्यांश के लिए संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड ख के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। इस संपूर्ण पाठ के लिए यही संदर्भ होगा, तो इसे अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। अब प्रसंग क्या होगा। इस पद्यांश में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। तो जब भगवान रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं तो उन्हीं बातों का इसमें वर्णन किया गया यह प्रसंग है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए, इस पद्यांश में जब भगवान रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा शिव के धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं, तब भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर शिव धनुष को तोड़ने के लिए उनसे आशीर्वाद लेके खड़े होते हैं। तो उस बात का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, उदित मिस उदय होना, उदयगिरि मिस उदयांचल पर्वत, मंच पर रघुवर मिस भगवान राम, बाल पतंग मिस छोटे पतंग मिस सूर। देखिए, उदयांचल पर्वत पर छोटे सूर्य का उदय होना, ऐसा प्रतीत होता है कि, देखिए फिर से देख लेते हैं। उदयांचल पर्वत के उदयांचल पर्वत पर छोटा सूर्य इस प्रकार उदित होता है या उसके उदित होने से विकसे में से विकसित हो जाती है, वह निकल जाती है। संत सरोज, सभी सरोज माने कवल, सब माने सब। उदयांचल पर्वत पर छोटे सूर्य के उदय होने से सभी कमल विकसित हो जाते हैं। हर्षे मिस हर्षित हो जाते हैं। लोचन मिस आंखें या नेत्र, भिंग मिस भौरों। देखिए, उदयांचल पर्वत पर छोटे सूर्य के उदय होने से सभी सरोज यानी कमल उदित हो जाते हैं और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान राम जी के मंच पर पहुंचते ही वहां पर सभा में उपस्थित सभी लोग विकसित हो जाते हैं तथा प्रसन्नचित हो जाते हैं। निपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निपन्न मिस राजा, केरी मिस की, आशा मिस उम्मीद, निशी मिस रात्रि, नासी माने नहीं। देखिए, राजाओं के धनुष तोड़ने की आशा, निशी मिस रात्रि, नासी मिस राजाओं के धनुष तोड़ने की आशा रात्रि की तरह ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से रात्रि समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी के मंच पर पहुंचने से वहां पर सभी उपस्थित राजाओं के धनुष तोड़ने की आशा नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवली न प्रकाशी। देखिए, बचन मिस वाणी, नखत मिस तारे, अवली मिस पक्ति, न मिस नहीं, प्रकाशित मिस नहीं, प्रकाशित होना, उत्पन्न होना। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से चंद्रमा रूपी तारे छिप जाते हैं या प्रकाशित नहीं होते या नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी के मंच पर पहुंचने से सभा में उपस्थित सभी लोग की वाणी से कोई बात नहीं निकलती या नहीं प्रकाशित होती, अर्थात वे लोग मौन धारण कर लेते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मिस अभिमानी, महिप मिस राजा, कुमुद मिस कुमुदनी, सकुचाने मिस सिकुड़ जाती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से कुमुदनी के फूल सिकुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अभिमानी राजा भी भगवान रामचंद्र जी के मंच पर पहुंचने से कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। कपुट
कपटी भूप उलुक लुकाने। जिस प्रकार सूर्योदय होने से रात को दिखाई देने वाले उल्लू छिप जाते हैं, उसी प्रकार कपटी मिस भूप मिस राजा, बुरे व्यवहार के राजा रात्रि के उल्लुओं की भांति छिप जाते हैं। उस सभा में रात्रि के उल्लुओं की भांति छिप जाते हैं या ढक जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। देखिए, भय मिस हुए, विशोक मिस शोक दूर होना, कोक मिस कोयल, मुनि मिस मुनि, देवा मिस देवा, देवताओं और मुनि। देखिए, कोयल के समान मुनि और देवता क्या शोक भी मने, विशोक मने दूर, भय मिस हो गया कि कोयल के समान मुनि और देवताओं का शोक दूर हो गया। जब भगवान रामचंद्र जी मंच पर धनुष तोड़ने के लिए पहुंचते हैं तो उनको देखकर सभा में उपस्थित सभी मुनि और देवताओं कोयल के समान मुनि और देवता का शोक दूर हो गया। बरसही मिस बरसात किए, सुमन मिस फूलों की, जनाभी मिस प्रदर्शित किए, सेवा मिस सेवा। वे मुनि और देवता उनकी सेवा के लिए फूलों की बरसात करके प्रदर्शित किए। गुर पद बंदी सहित अनुरागा कि गुर मिस गुरु, पद मिस चरण, बंदी मिस वंदना करते, सहित मिस के साथ, अनुराग मिस प्रेम। भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा। राम मुनि मिस मुनियों से, सन आयुष मिस आशीर्वाद मांगा। राम ने सभा में उपस्थित मुनियों से धनुष तोड़ने के लिए उन सबसे आशीर्वाद मांगा। सर जहीं चले सकल जग स्वामी। देखिए, सर जहीं में सहज तरीके से, चले में चले, सकल में संपूर्ण, जग में संसार, स्वामी बहुत सहज कर संपूर्ण संसार के स्वामी चले। मत मिस मतवाला, मंजू मिस सुंदर, वर मिस श्रेष्ठ, कुंजर मिस हाथी, गामी मिस जाने वाला। जिस प्रकार सुंदर और श्रेष्ठ मतवाला हाथी अपनी मतवाली चाल से चलता है, उसी प्रकार धनुष तोड़ने के लिए भगवान राम जी मतवाली चाल से सहज होकर धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत मिस चलते, राम मिस राम के चलते ही, सब पुर मिस जनकपुर के सभी, नर मिस नारी, सभा में उपस्थित सभी जनकपुर के नर और नारी पुलक मिस पुलकित हो गए, प्रसन्नचित, पूरी मिस हुए, तन मिस हृदय, भय मिस हो गए, सुखारी मिस सुख की आनंदी, भय मिस प्राप्त होते। देखिए, राम के चलते, ये राम के मंच पर पहुँचते ही जनकपुर के सभी नर और नारी तन पुलक, पूरी तन उनका हृदय प्रेम से पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। भय सुखारी यानी सुख की प्राप्त हो, विनय सुख प्राप्त हो गया, वे सुख की प्राप्ति हो गई। बंदी पीतर सुख सुकृत संभारे। देखिए, बंदी मिस वंदना, पीतर मिस पीतर, पितरों, सुर मिस देवताओं, सुकृत मिस अच्छे कर्मों की संभारे मिस संभाल। इसको देखकर वहाँ जनकपुर के सभी नर और नारियों ने वंदना की, पितरों और देवताओं से अपने अच्छे कर्मों को संभालते हुए यह वंदना की। जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जौ मिस जो, कछु मिस कुछ भी, पुण्य प्रभाव मिस प्रभाव हमारे, हमने जो कुछ है पितरों और देवताओं, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा काम किया है, जो भी कुछ भी पुण्य का काम किया है, उसके प्रभाव से तऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई।
तव मिस वे शिव धनु मिस शिव की धनुष, मृणाल मतलब कमल की, नाई मिस नाल कमल की नाल के समान, तोड़ो मिस तोड़े, रामु मिस राम। गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, यदि हमने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके प्रभाव से हे गणेश गोसाई भगवान राम शिव के धनुष को कमल के नाल की भांति तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, यदि हमने अपने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कार्य पुण्य का काम किया है तो उस पुण्य के काम की प्रभाव से भगवान राम जी कमल के नाल की तरह ही शिव के धनुष को तोड़ दें। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें पूछा जाएगा रस, तो इसमें क्या रस है, तो श्रृंगार। छंद पूछा जाएगा, तो ये काव्य सौंदर्य होता है, इसके अंदर ये पाठ आते हैं। ठीक है, तो छंद में इसमें दोहा छंद है। भाषा तो अवधि। ठीक है, तो इस प्रकार एक काव्य सौंदर्य। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।